सर्द मौसम हो और कुछ चटपटा करारा गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रही है चटपटे पकवान में स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट की रेसिपी। बड़ी ही टेस्टी होती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल ये रगड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 पाव के बराबर यानी कि 250 ग्राम मैंने ले लिए हैं चने। अब चनों को मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था, हल्का सा मीठा सोडा डाला था। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया और इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब चने के साथ मैं आलू का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 पाव मेरे पास आलू है। सर्दियों में जो नया वाला आलू होता है ना, बस उसे अच्छे से वॉश कर लें और चनों में डाल दें। साथ ही डालेंगे इसमें पानी, तो मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आप चने प्रेशर कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो पानी कम कर दें। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून आप इसमें शामिल कर दें हल्दी। बस जी मिक्स कर लें सब चीज़ों को। फ्लेम को ऑन करें, कवर लगाकर इन्हें 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, या फिर इतना कि आलू और चने अच्छे तरीके से गल जाएं। पूरी रात के भीगे हुए चने हैं, इन्हें गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और प्रेशर कुकर में तो आपको 15 मिनट ही लगेंगे। चलें जी, तकरीबन 40 मिनट के बाद चने चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ज़ाहिर है आलू भी गल गए होंगे। तो यहाँ पर जो आलू आप देख रहे हैं ना छोटे साइज़ के, इनको मैं क्यूब कटिंग में काट लूँगी। और जो एक बड़े साइज़ वाला आलू है ना, इसका मैं भरता बना लूँगी, यानी कि इसे मैश कर लेंगे छीलने के बाद। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। रगड़ा चाट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 हरी मिर्चें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने कूट कर रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज तकरीबन एक मीडियम साइज़ के डालने लगी हूँ। आप लोगों ने इसे रफली सा चॉप करके शामिल कर देना है। अच्छा, प्याज डालने के बाद हमने इसे भून भून कर सुनहरा या गोल्डन नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, इतना कि प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, नरम पड़ जाए। तब हम इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक मैंने चने बॉयल करते वक्त भी डाला था, इस बात का ध्यान रखें। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू। जो 1 आलू मैंने मैश किया था ना, बस वो पहले डालें। अच्छा, आलू को मैंने मैश इसलिए किया है कि रगड़ा चाट की ग्रेवी या शोरबा गाढ़ा होगा, जैसे बाज़ार और मार्केट से मिलती है ना, बस वैसे ही। तो ये एक सीक्रेट होता है शोरबा गाढ़ा करने के लिए। तो 1 आलू जो कि मैंने मैश करके रखा हुआ था, मसाले में अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लिया है। जैसे ही मिक्सिंग कंप्लीट हो जाए, आप इसमें डाल दें उबले हुए चने। अच्छा, चनों का पानी आप लोगों ने हरगिज़ नहीं गिराना। देखें, चनों में पानी भी है और चने साथ ही मैंने पानी के डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं डालूंगी आलू जो कि हमने क्यूब में काट के रखे हुए थे ना, 4 अदद छोटे वाले, बस वो भी इसी टाइम पे डाल देंगे। अच्छा जी, चने और आलू को कर लेते हैं मिक्स। मगर आप लोग देखें कि यहाँ पर रगड़ा चाट वाली लुक नहीं आ रही, जैसे मार्केट में होती है ना थिक सी, वो लुक लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लिया है मैंने पोटैटो मैशर और मैशर की मदद से मैं हल्का हल्का चनों को तोड़ दूँगी। इसमें से कुछ चने साबित रहेंगे और कुछ हल्के हल्के से टूट जाएंगे ना, तो इसकी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी।
अच्छा, आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी, वीडियो देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया है। 1 कप पानी डालूँगी, कवर लगाकर इसे छोड़ दें 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद आप लोग ज़रा रगड़ा चाट की लुक चेक करें, लग रही है ना वही मार्केट स्टाइल। इसमें जो आलू मैंने मैश करके डाला था वो कितना थिक हो चुका है और माशाल्लाह से रगड़ा चाट एकदम टेस्टी लग रही है। आखिर में डालेंगे इसमें चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून और ढेर सारा हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ कर दें और माशाल्लाह से बेहतरीन, मार्केट से भी 100 गुना बेहतर हमारी रगड़ा चाट घर में तैयार है। ये चटपटी चटखारेदार चाट जब आप बनाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने इसका मेकअप करना है, यानी कि इसके लवाजमात डालने हैं। मैं डालूंगी इस पर ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये दोनों चटनियों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है। डालेंगे इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं और क्यूब कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास पापड़ी अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर पापड़ी हो तो वो भी डाल सकते हैं। डालेंगे इसमें अनार के कुछ खट्टे मीठे दाने और इसे नीम को यानी कि सेब से सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी रगड़ा चाट बनकर एकदम तैयार है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें ये सर्दियाँ। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।